जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा रोज का मूड, मतलब जो हमारी एक डिफॉल्ट सेटिंग बन गई है, वो कोई पत्थर की लकीर ना हो, और अगर उसे बदलने का एक बहुत ही सीधा सा साइंटिफिक तरीका हो। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे अपने दिमाग के इस डिफॉल्ट मूड को हैक किया जा सकता है। हर सुबह एक जंग होती थी। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना, जैसे हर दिन की शुरुआत एक भारीपन, एक अनजाने डर और बस नेगेटिविटी के साथ होती है। ये जो एहसास है, यही हमारी आज की बातचीत की जड़ है। चलिए डैनियल की कहानी से समझते हैं। डैनियल एक ऐसा इंसान था जिसकी जिंदगी पर आप कह सकते हैं कि हर वक्त नेगेटिविटी के बादल छाए रहते थे, और इस सोच का असर जाहिर है उसके रिश्तों पर और उसकी अपनी सेहत पर भी पड़ रहा था। फिर एक दिन एक बुजुर्ग आदमी ने डैनियल को एक बड़ी सरल सी लेकिन बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि देखो, हर दिन हमारे सामने दो तरह के पत्थर होते हैं, एक काले और दूसरे चमकीले। काले पत्थर वो हैं हमारी मुश्किलें, खतरे, हर वो चीज़ जो गलत है। और चमकीले पत्थर वो हैं खुशियाँ, मौके और हर वो चीज़ जो सही है। और सबसे बड़ी बात, चुनाव हमारा है कि हम हर दिन कौन से पत्थर उठाने पर ध्यान देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर हम अक्सर उन काले पत्थरों की तरफ ही क्यों खिंचते चले जाते हैं। क्या ये बस एक बुरी आदत है या इसके पीछे कोई गहरा बायोलॉजिकल कारण भी है? चलिए हमारे दिमाग के इस छिपे हुए फिल्टर के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका जवाब हमें मिलता है नेगेटिविटी बायस में। ये असल में हमारे सर्वाइवल का एक तरीका है जो हजारों सालों के एवोल्यूशन से आया है। सोचिए, हमारे पूर्वजों के लिए क्या ज्यादा जरूरी था, किसी सुंदर फूल को देखना या किसी खतरनाक जानवर को? जाहिर है खतरे पर ध्यान देना। इसी वजह से हमारा दिमाग आज भी बुरी खबरों और मुश्किलों पर ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। मतलब हम वो काले पत्थर जमा करने में माहिर हो गए हैं। तो ठीक है, अगर हमारा दिमाग नेगेटिविटी की तरफ झुका हुआ है, तो क्या इस सेटिंग को बदला जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। और इसके लिए हमें मिलना होगा हमारे दिमाग के गेटकीपर से। ये वो हिस्सा है जो तय करता है कि हमारा ध्यान जाएगा कहाँ। इसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या शॉर्ट में RAS। ये हमारे ब्रेन स्टेम में नसों का एक गुच्छा है जो एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये तय करता है कि लाखों चीजों में से कौन सी बात हमारे कॉन्शियस ध्यान तक पहुंचेगी। मतलब एक तरह से ये हमारी दुनिया का पर्सनल प्रोग्रामर है। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात, इस RAS को प्रोग्राम किया जा सकता है। जब हम जानबूझकर कॉन्शियसली कुछ खास अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो हम असल में अपने RAS को ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि दुनिया में वैसी ही और चीजों को ढूंढो। तो उस बुजुर्ग की सलाह सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, वो असल में RAS को प्रोग्राम करने की एक प्रैक्टिकल गाइड थी। और यहाँ पे ना स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। मतलब डैनियल को यही बताया गया था, सिर्फ ये नहीं सोचना कि आज का दिन अच्छा है, बल्कि वो खास चमकीले पत्थर खोजने थे। जैसे कि सुबह की कॉफी की वो महक, या किसी अजनबी की वो अचानक मिली मुस्कान, या फिर धूप की वो गर्माहट जो चेहरे पर महसूस हुई, या बस शांति का एक छोटा सा पल। तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असली बदलाव तो तब आता है जब इसे प्रैक्टिस में लाया जाए, है ना? तो चलिए देखते हैं कि डैनियल में इस 30 दिन की चुनौती को असल में कैसे अपनाया। बस 30 दिन? जी हाँ, एक नई आदत बनाने और दिमाग के काम करने के तरीके को, उसकी वायरिंग को बदलने के लिए। ये चैलेंज यही दिखाता है कि किसी बड़े बदलाव के लिए सालों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक महीने में भी बहुत कुछ हो सकता है। और इसके नियम भी बहुत ही सीधे साधे थे। नंबर 1, ये हर सुबह करना है। नंबर 2, अपना फोन छूने से भी पहले। नंबर 3 ऐसी खास चीजें लिखनी हैं जिनके लिए मन में आभार हो। और सबसे जरूरी नंबर 4, सिर्फ लिखना नहीं है, उस आभार को, उस ग्रैटिट्यूड को सच में महसूस करना है। ये जो रोज की प्रैक्टिस है, ये एक बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक प्रिंसिपल पर काम करती है, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब बहुत आसान है। हमारा दिमाग कोई पत्थर नहीं है जो बदल नहीं सकता। ये बदल सकता है, ये नए रास्ते बना सकता है। तो जब हम रोज एक ही पॉजिटिव काम करते हैं, जैसे आभार जताना, तो हम सचमुच अपने दिमाग में एक नया, ज्यादा पॉजिटिव रास्ता बना रहे होते हैं। और डैनियल के लिए नतीजा क्या हुआ? उसके बेसलाइन मूड में, मतलब उसके स्वभाव में एक परमानेंट बदलाव आ गया। अब उसका ध्यान अपने आप अच्छी चीजों को ढूंढने लगा था। उसका जो डिफॉल्ट मोड था, वो अब नेगेटिव नहीं रहा। तो डैनियल की ये कहानी और इसके पीछे का विज्ञान हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सबक सिखाता है। एक ऐसा सबक जो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल सकता है।
और वो ये है कि हमारा ध्यान ही हमारी हकीकत को बनाता है। देखिए, हमारे साथ क्या होता है ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। बस यही इस पूरी चर्चा का सार है। जिस चीज पर हम अपना ध्यान लगाते हैं वही हमारे जीवन का अनुभव बन जाता है। जिस चीज पर हम फोकस करेंगे हमें वही चीजें ज्यादा दिखेंगी, ज्यादा मिलेंगी। ये बाहर की घटनाओं के बारे में उतना नहीं है जितना उस अंदरूनी फिल्टर के बारे में है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। तो हमारा ध्यान एक स्पॉटलाइट की तरह है। सवाल सिर्फ ये है कि आज हम इसे कहाँ चमकाएंगे।